बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा रमण की जय। आज हम माघ मास के महात्म्य का 13वां अध्याय सुनने जा रहे हैं। सो ध्यान से सुनो। विकुंडल और यमदूत की वार्ता चल रही है। तब विकुंडल कहने लगा, तुम्हारे वचनों से मेरा चित्त अति प्रसन्न हो गया है, क्योंकि सज्जनों के वचन सुनकर सदैव गंगा जल के सदृश पापों का नाश स्वतः ही हो जाता है। उपकार करना, मीठे वचन बोलना, यह सभी सज्जनों का स्वभाव होता है। जैसे अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडा कर देता है, वैसे ही सज्जन हमारे स्वभाव में भी यह भर देता है। अब कृपा करके हे यमदूत, यह भी बतलाइए कि किस प्रकार मेरे भाई का नरक से उद्धार हो सकता है। तब यमदूत कुछ देर ज्ञान दृष्टि से विचार करके मित्रता रूपी रस्सी से बंधा हुआ बोला, हे वैश्य, यदि तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग की कामना करते हो तो जल्दी से अपने 8 जन्म के पुण्य फलों को उसके निमित्त अर्पण कर दो। तब विकुंडल ने कहा, हे दूत, वह पुण्य क्या है और मैंने कौन से जन्म में कैसे वे किए हैं, सो सब बतलाओ, फिर मैं अपना पुण्य अपने भाई को दे दूंगा। दूत कहने लगा, हे वैश्य, सुनो, मैं तुमसे तुम्हारे पुण्य की सब कथाएं कहता हूँ। पूर्व समय में मधुवन में शाल्की नाम का एक ऋषि हुआ करता था। वह बड़ा तपेश्वरी ब्रह्मा के समान तेज वाला था। नवग्रह की तरह उसकी स्त्री रेवती थी और उस रेवती से उसके 9 पुत्र थे। उनमें से उनके जो 5 पुत्र थे, जिनके नाम ध्रुव, शशि, बुध, तार और ज्योतिमान थे, उन पांचों ने गृहस्थ आश्रम धारण कर लिया था। लेकिन बाकी जो 4 पुत्र थे, जिनमें निर्मोह, जितमाय, ध्याननिष्ठ और गुणात्म, ये चारों संन्यास ग्रहण करके वन में रहने लग गए थे। ये शिखासूत्र से रहित पत्थर और सोने को समान मानते थे। जो कोई अच्छा या बुरा उनको अन्न देता, वे वही खा लिया करते थे। जैसा भी कपड़ा कोई उन्हें देता, वे उसे भी पहन लिया करते थे। सदैव ब्रह्मा के ही ध्यान में लगे रहते थे। इन चारों ने व्रत, शीत, निद्रा और आहार सभी को जीत लिया था। बस चर और अचर के इस विष्णु रूप को समझते हुए मौन धारण करके संसार में विचरण किया करते थे। ये चारों महात्मा एक दिन तुम्हारे घर आए। जब तुमने मध्याह्न के समय भूखे प्यासे इनको आंगन में देखा, तो तुमने गदगद कंठ से आंखों में आंसू भर करके इनको नमस्कार किया और बड़े ही आदर भाव से इनको सत्कार भी किया। इनके चरणों को धोकर बड़े प्रेम से तुमने इनसे कहा कि अहोभाग्य मेरे, जो आप आज मेरे घर पधारे हैं। आज मेरा जन्म सफल हुआ, मुझ पर भगवान प्रसन्न हुए, मैं सनात हुआ। मेरे माता पिता, पत्नी, पुत्र, गौ सभी धन्य हुए, जो आज मैंने हरि के सदृश आप सभी के दर्शन किए। सो हे वैश्य, इस प्रकार तुमने श्रद्धा से उनका पूजन किया और चरण धोकर जल को मस्तक से लगाया। फिर विधि पूर्वक उनका पूजन करके तुमने इन सन्यासियों को भोजन भी करवाया। इन सन्यासियों ने भोजन करके रात को तुम्हारे घर में विश्राम किया और ब्रह्मा के ध्यान में लीन हो गए। इन सन्यासियों के सत्कार से जो पुण्य तुमको मिले, सो मैं कहने में भी असमर्थ हूँ, क्योंकि सब भूतों में प्राणी ही श्रेष्ठ है। प्राणियों में बुद्धि वाले, बुद्धि वालों में मनुष्य और मनुष्यों में ब्राह्मण, विद्वानों में पुण्यात्मा और पुण्यात्माओं में ब्रह्मज्ञानी सर्वश्रेष्ठ हैं। ऐसे ही संगति से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। यह पुण्य तुमने अपने पहले 8वें जन्म में किया था। सो यदि तुम अपने भाई को नरक से मुक्त करवाना चाहते हो, तो यह पुण्य उसे दे दो। सो दूत के ऐसे वाक्य सुनकर उसने प्रसन्नचित्त हो अपने पुण्य भाई अपने विकुंडल को दे दिए और
वह भाई कुंडल भी नरक से मुक्त हो गया। दोनों भाई देवताओं से पूजित किए गए। तब दूत अपने स्थान को चला गया। इस प्रकार वैश्य के पुत्र विकुंडल ने अपना पुण्य अपने भाई कुंडल को दिया और उसे नरक की यातना से भी बचा लिया। सो हे राजन, जो कोई इस इतिहास को पढ़ता है या सुनता है वह हजारों गोदान का फल प्राप्त करता है। इति माघ मास महात्म्ये त्रयोदशो अध्याय संपूर्णम। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। राधा रमण की जय।